नमस्कार मित्रों, दिवाकर विक्रम सिंह मैं आपके साथ एक बार फिर लाइव हो रहा हूं। और आज कुछ देश की बड़ी खबरों पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ ऐसी चर्चा करना चाहता हूं जो फ़िलहाल बहुत मौजू है, ज़रूरी भी है और निश्चित रूप से उस पर मैं संवाद करना चाहता हूं आपसे। और ये विषय नहीं किसी का पक्ष लेना या किसी का समर्थन करना या सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, उस मुद्दे पर कम से कम जो मुद्दा अभी सामने आ ही नहीं पाया है। जी हाँ, पिछले एक 24 घंटे से ज़्यादा समय से ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है जिस पे सुदर्शन न्यूज़ चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहाड़के जी आते हैं और एक प्रोमो उनका टेलीकास्ट होता है, सार्वजनिक होता है सोशल मीडिया पर भी। और उस प्रोमो के कुछ शब्दावली पर कुछ लोगों का विरोध आता है। और जैसा कि मैं सुदर्शन न्यूज़ को बहुत नज़दीक से जानता समझता हूँ, निश्चित रूप से हिंदुत्व का एक मुद्दा और देश में हिंदुत्व और भारतीयता और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। इन सारी बातों को बढ़ाने का एक तरीका और उस तरीके पर हो सकता है कि बहुत से लोगों को बहुत कुछ विरोध हो। लेकिन सुरेश चौहाड़के जी के उस प्रोमो पर आते हैं जिसका विरोध जामिया मिलिया सराउंडेड एरिया और वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स और कुछ लोगों द्वारा हुआ और बात न्यायालय तक पहुँची। और जब न्यायालय तक पहुँची तो विडंबना देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को उस पर कोई आपत्ति नहीं है कि वो अपना प्रोग्राम, जो कि वो बिंदास बोल एक प्रोग्राम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल से मैं पहले जुड़ा भी हुआ था और मैं नज़दीक से जानता हूँ। हो सकता है कि सुरेश जी के विचारों से बहुत लोग सहमत ना हों तात्कालिक तौर पर, तत्काल कोई बात सुनने में लगे कि नहीं ये तो एक सस्ती लोकप्रियता के लिए है या समाज में बांटने का या विद्वेष पैदा करने की बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब उन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन में या ब्यूरोक्रेसी में एक विशेष समुदाय, और अब हम सीधा नाम लेते हैं, उन्होंने जिहाद शब्द का एक नारा दिया कि उसमें जिहाद है और ये देश के सामने आना चाहिए, तो इसका तो मतलब नहीं है कि उन्होंने विरोध कर दिया कि मुसलमानों की एंट्री ही ना हो। लेकिन जिहाद का अगर उन्होंने जिक्र किया तो इसके मायने समझना चाहिए। और वो जिहाद ये है कि एक इंटेलेक्चुअल विंग भी है जो एंटी इंडिया काम कर रहा है, एंटी मोदी काम कर रहा है। देखिए, इसमें चाहे भक्ति जोड़ें चाहे जो जोड़ें, लेकिन मुद्दा ये है इसलिए कहा जाना चाहिए। और वो सारे व्यक्ति एंटी हो जाते हैं इनके नज़रिए से जो हिंदुत्व की बात करें या जो चोरी छुपे जिहाद के नाम पर या एक वर्ग, एक समुदाय, एक जाति छोड़ दीजिए, एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग करते हैं, विमर्श करते हैं, तकरीर करते हैं और उनको आगे ला करके समाज में एक बड़ी चुनौती देने की योजना बनाते हैं, तो इसका विरोध किया ही जाना चाहिए। ये देश के लिए उचित नहीं। और अगर इसी बात को सुरेश चौहाड़के जी ने अपने प्रोमो में दिया तो जो पत्रकार बंधु इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं वो बताएं कि इसका आधार क्या है। क्या देश के ताने बाने को या एक रूपता को वही समझते हैं? अगर कोई बात सच है, अगर मैं फिर कह रहा हूं, मैं उनके इस प्रोग्राम का मंडन नहीं कर रहा हूं, उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि एक ही जगह से बात क्यों आती है उसी समाज की तरफ से, उस समाज की इंटेलेक्चुअल विंग की तरफ से, कि इस प्रोग्राम पर रोक लगाई जाए। बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कोई रोक नहीं लगाई, हाई कोर्ट ने तात्कालिक तौर पर रोक लगाई है। हालांकि 7 तारीख के बाद, जैसा कि प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, उनकी बातें, कंटेंट उनसे लिया जाएगा और किया जाएगा। ये विद्वेष फैलाने वाली बात नहीं है। अगर कोई ऐसी फंडिंग होती है जिसमें एक समुदाय को इस तरह से फायदा होता है और वो फंडिंग कोई एक देश की प्रतिबंधित संस्था कर रही होती है, मान लीजिए, फर्ज करिए, खैर कंटेंट की जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन चूंकि सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक को मैं नज़दीक से जानता हूं, अगर कोई मुद्दा इस तरह से अगर वो उठाए हैं तो उसमें उनकी ताकत है और निश्चित रूप से उनके पास अपना एक नेटवर्क है जिसके बदौलत उनके पास वो कंटेंट आया होगा। और अगर उस कंटेंट के जरिए
देश के सामने वो लाना चाहते हैं कोई एक मुद्दा, तो उसमें विरोध क्यों? मैं सोचता हूं कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय का ही इंटेलेक्चुअल विंग है या मास ऑफ द पीपल है या स्टूडेंट्स हैं, उनको विरोध क्यों? और ब्यूरोक्रेसी में अगर कोई मुस्लिम अधिकारी भी है तो उसको विरोध क्यों होना चाहिए? इस देश में यही एक समस्या है कि अगर कोई बात मुसलमान के संदर्भ में कर दिया जाए तो वो मानता है कि वो हमला है, चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय का है, उसमें बहुत बड़ा हमला है। हमला क्यों है? जब आप इस 130 करोड़ भारतीयों में एक हैं और आप ही के इर्द गिर्द कुछ, हम तो कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति जो भारतीय है, जो भारतीयता को पूरी तरह से अपने में समाये हुए है, उसको बुरा लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक समुदाय का फायदा एक प्रतिबंधित संगठन के किसी भी फंडिंग के थ्रू अगर होती है, फर्ज करिए अगर ये बात उनके कंटेंट में आती है, तो आप क्या मानेंगे? और ये देश के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब एक बात ये कह करके मैं तमाम देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, मैं डिस्कशन देख रहा हूँ, ट्विटर पर भी चर्चा है, एक प्रोग्राम को रोक दिया जाना, इससे तो निश्चित रूप से सुरेश चौहाड़के जी ज़्यादा प्रचलित हो गए। और अगर आप उनकी बात से इतना ही असहमत थे या उनको आप तरजीह ही नहीं देना चाहते, तो आप ये नाराजगी व्यक्त क्यों किए? आपको कोर्ट की शरण क्यों लेनी पड़ी? इसका मतलब यह है कि सुरेश चौहाड़के जी को जब आपने इस कदर की तरजीह दी, तो साबित होता है कि सुरेश चौहाड़के जी की बात में कोई दम है, और अगर वो दम है तो देश के सामने आना चाहिए। इसलिए कम से कम अब उनके प्रोग्राम का सार्वजनिक रूप से टेलीकास्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट कहेगी भी, क्योंकि अगर कोई उनके कंटेंट में इस तरह की बात नहीं है जो देश के सामने आना ही चाहिए, तो कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाएगा। अब रही बात, देखिए मैं एक उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहता हूं और शायद इस उदाहरण को आप समझेंगे, जानेंगे। शाह फैजल, कश्मीर का वो नाम जिसने आईएएस टॉप किया था, और संयोग कहें या दुर्योग कहें, जो भी है, मैं भी इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के दौर से गुजरा हूं, उसकी पढ़ाई लिखाई किया हूं, उसको जानता हूं, समझता हूं। ये ठीक है कि मैं सिविल सर्वेंट नहीं बन पाया, मैं पत्रकार हूँ, लेकिन मैं उसके तौर तरीके को और ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स के और उसके पढ़ाई के तरीक़ों को जानता हूँ। इंटेलेक्चुअल होता है वो व्यक्ति जो कम से कम सिविल सर्वेंट होता है, इसमें दो राय नहीं। शाह फैजल आईएएस टॉप करते हैं, और याद करिए शाह फैजल ने पिछले एक दशक में आईएएस बन जाने के बाद यूपीएससी का टॉपर व्यक्ति कश्मीर और कश्मीरियत के नाम पर क्या क्या कुछ किया, ये आपसे छिपी नहीं है। उस वक्त व्यक्ति ने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और राजनीति वो करना चाह रहे थे। वो राजनीति किस दम पे करना चाह रहे थे? और जब इस देश से वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनको हवाई अड्डे पर रोक लिया गया, फिर लौटाया गया। आज फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर जाने के बाद वो ये राजनीति से भी संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। इतनी जल्दी वो कश्मीर की राजनीति में आना चाहते थे, एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर देना चाहते थे, और तब उनको, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ ऐसे पत्रकार बंधु थे जिससे हमारी उनकी सीधी लड़ाई हुई थी कुछ ऐसे मुद्दों पर। वो शाह फैजल को देवदूत बना रहे थे, लेकिन शाह फैजल ने क्या किया? कश्मीर और कश्मीरियत के नाम पर उनका जो खेल चला, अगर शाह फैजल ये बोल दें कि वो उनके जो संबंध थे वो अलगाववादी तत्वों से नहीं थे, नहीं कर सकते। लेकिन आज शाह फैजल मजबूर हैं, परेशान हैं। खैर अब तो 35 से और 370 हट ही गया, अब कश्मीर पे अलगाववाद की राजनीति करने वाले मुंह की खाएंगे। ठीक है, आतंकवाद खत्म होने में समय लगेगा। मैं उस शाह फैजल की बात कर रहा हूं जो जिस ब्यूरोक्रेसी पर एक समुदाय के एंट्री पर सुरेश चौहाड़के जी अपना प्रोग्राम ले आ रहे थे। एक इतना इंटेलेक्चुअल वर्ग, मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा भी नहीं था कि वो सिविल सर्विस में कोई नंबर पा करके सिर्फ आईएएस बन गए थे। उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टॉप किया था, और उस टॉपर व्यक्ति की सोच क्या थी कि उसने एक तरह से भारतीय व्यवस्था के खिलाफ इनडायरेक्ट विरोध किया था, विद्रोह किया था। उसने राजनीतिक पार्टी खड़ी करनी चाहिए, और उस राजनीतिक पार्टी का समर्थन किसका था? जो पाकिस्तान से फंडेड हुर्रियत के लोग जो आज जो है वो मक्खी मार रहे हैं कश्मीर में, वो लोग कर रहे थे। तो सवाल क्यों? और फिर
शाह फैजल तो बहुत बुद्धिमान आदमी थे, और अगर मानसिकता में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर अपनी मानसिकता में अपने धर्म के इर्द गिर्द, अपने रेशियल सुपीरियरिटी के ही तहत भारत में अपनी भारतीयता को साबित करे, दूसरे को कम समझे, बात जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपने देश के ना होकर के विरोधी पक्ष या दूसरे उस देश के साथ जाए, उसके हाँ में हाँ मिलती हुई बात दिखे, ये किस तरह से समाज में समरसता पैदा करेगा, एक बड़ा सवाल है। और अगर इस पे बिंदास बोल सुरेश जी का आ रहा था, तो मैं कह रहा हूं कि आप उन लोगों ने उनको ज्यादा तरजीह दे दी जो आज सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उनका मंडन नहीं कर रहा हूं, उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं। पक्ष मैं ले रहा हूं कि उनकी बात पर रोक लगाई गई, इसलिए वो महत्वपूर्ण थी, रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, वो प्रोग्राम तो आना ही चाहिए। और अगर नहीं आने दिया जा रहा है, उसको प्रतिष्ठा का विषय बना दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है जो खेल अंदर खाने, इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पर इस देश में एक रेस की, एक धार्मिक संप्रदाय की सुपीरियरिटी साबित करने के लिए किया जा रहा है, वो स्थापित होता है। और अगर वो स्थापित होता है तो फिर सुरेश चौहान जी के सवाल पूरी तरह से जायज हैं। आज एक बड़ा सवाल है, ऐसे मुद्दों को उठाने वाला पूंगापंथी क्यों मान लिया जाता है, समाज को तोड़ने वाला क्यों मान लिया जाता है। सीए के नाम पर 3 महीने से ज्यादा इस देश की व्यवस्था को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई थी। पूरा दिल्ली तो बाद में शामिल हुआ, पूरी कवरेज हम लोगों ने की, उसका एक बहुत छोटा सा अंश था। जामिया मिलिया इस्लामिया के इर्द गिर्द ही वो पूरा केंद्र था, और उसके बाद वो स्प्रेड होता है दिल्ली में, और दिल्ली के बाद ये घोषणा हो जाती है कि 5000 से ज्यादा सेंटर्स में सीए का विरोध होगा। कहां से फंडिंग हो रही थी, कितने विंग थे उसमें, सामान्य औरतें, बैठने वाली औरतें उस चीज का विरोध कर रही थी, उनके खाने का इंतजाम, उनके डेली विषय वस्तु का इंतजाम, ये किस बात की ओर इशारा करता है। वहां भी इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग थे जो सीधा सीधा विरोध कर रहे थे, कहते हैं वो तो सामान्य लोग हैं, वो तो नहीं समझ सकते, ये तो देश निकाला जा रहा है। जहां नागरिकता देने की बात थी वहां देश निकाले जाने का भ्रम फैलाया गया, और इस भ्रम को फैलाने के लिए इंटेलेक्चुअल विंग की जरूरत होती है जो ब्रेन वॉश करता है, जो पाकिस्तान की आईएसआई की सोच है कि वो एक ऐसे ट्रेनिंग के बाद वो किसी को इस कदर जिहादी बना देता है कि वो अपने को ब्लास्ट करके सब कुछ इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर करना चाहता। और अगर वही स्लो पॉइजन एक ऐसी सोच के साथ अगर हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, यूपीएससी के द्वारा या भारत के किसी व्यवस्था में, व्यवस्था के आधार पर कोई व्यक्ति एग्जामिनेशन क्वालिफाई करता है, इस देश का नागरिक है, उसको पूरा हक है। हो सकता है कि उन्होंने जो सिविल सर्विसेज में या भारतीय नौकरशाही में जिहाद शब्द का प्रयोग उन्होंने गलत किया हो, लेकिन जिहाद शब्द का प्रयोग उन्होंने क्यों किया, ये तो उनके पूरे प्रोग्राम को देखे जाने के बाद माना जाना चाहिए। और हो सकता है कि उससे देश को बड़ी जानकारी निकले। एक शब्द पर विरोध करके एक विंग ने, और वही फिर मैं कह रहा हूं कि फिर जामिया मिलिया इस्लामिया या वो लोग जो ये मानते हैं कि उनसे ज्यादा आधुनिकता के साथ इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को सोचने वाला कोई है ही नहीं, अगर वो मानते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल है इस देश में कि ये खेल चलता रहेगा। और इसी तरह से चौहानके जी के बिंदास बोल के माध्यम से इस तरह की उठी हुई बात मौजूद रहेगी, समीचीन रहेगी, उसे होना ही चाहिए। मैं फिर कहता हूं, आपने उनके एक प्रोग्राम पर रोक लगाने की बात कह करके उन्हें बहुत ज्यादा महत्व दिया है। जिन लोगों ने एक तरफ अकेले सुरेश चौहानके खड़े हैं और दूसरी तरफ मीडिया के भी तमाम लोग, मैं कहता हूं कि उस व्यक्ति ने अगर जिहाद का नारा दिया है तो आप कंटेंट देखिए, उनका प्रोग्राम आने दिया जाता। अगर वो बेकार होता, प्रोग्राम प्रसंगहीन होता, संदर्भहीन होता, खत्म हो जाता। लेकिन प्रोग्राम पर रोक लगाने की बात की गई कि इससे सामाजिक विद्वेष फैलेगा, इससे ताना बाना फैलेगा, और कोर्ट से ऑर्डर लिया जा रहा है, स्टे कराया जा रहा है। दैट मीन्स वहां पर
कुछ बड़ी समस्या है, और अगर वो समस्या है तो ये देश हित में नहीं है, चाहे लोकप्रियता के लिए ही सही। इसलिए सुदर्शन न्यूज़ का बिंदास बोल का वो प्रोग्राम अब सार्वजनिक किया ही जाना चाहिए। अगर उसमें प्रसंगहीनता है, उसमें संदर्भहीनता है, उसके विषय वस्तु में बहुत कमजोरी है, तो अपने आप वो प्रसंगहीन हो जाएगा लोगों के बीच में। लेकिन सवाल अगर उठता है और उनके प्रोग्राम आने के बाद इस देश के लिए ये सोचते हैं कि हाँ वास्तव में यहाँ जिहाद हो रहा है, तो फिर लब जिहाद से भी ज़्यादा खतरनाक ये जिहाद है। इसको कहने में कोई बुराई नहीं है, और अगर चर्चा और प्रसंग ये होना चाहिए तो फिर बात निकलनी चाहिए, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र के तहत ही ओवैसी जैसा व्यक्ति राम मंदिर पर आए फैसले पर यह कमेंट करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सही ही हो, हम ऐसा नहीं कहेंगे। और वो हर एक प्रोग्राम में वो ऐसा कहते हैं। वो इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं, इस देश ने ही उनको संसद तक भेजा है, और वो कहते हैं वो गलत नहीं होते, तब आवाज किसी की नहीं उठती। मैं कह रहा हूं ठीक है, ओवैसी के खिलाफ हमेशा सवाल चाणक्य जी उठाया करते हैं, या इस तरह की कट्टरता के खिलाफ उठाया करते हैं। हो सकता है आप सोचते हो कि उनकी एक आकांक्षा है एक नेता बनने की या कुछ भी बनने की, इसमें बुराई क्या है? हमने आपने रोक लगा करके महत्व साबित किया कि हाँ वो इस लायक हैं, इसलिए वो मुद्दा उठा रहे हैं। और अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये रोक की मांग की गई, तो ये प्रोग्राम नहीं रोका जाना चाहिए। इस प्रोग्राम के इस विषय वस्तु का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश सर्वप्रथम है, न सुरेश चौहान के, न सुदर्शन न्यूज, न कोई और चीज। सोशल मीडिया पर ये अगर ट्रेंड करता है, उनके खिलाफ बातें जाती हैं, आप उनको लोकप्रियता दे रहे हैं। आप उनके प्रोग्राम पर इतना बड़ा सवाल उठा भी कैसे सकते हैं? जिहाद सबसे आपको प्रॉब्लम क्या हुई? बड़ा सवाल यह है कि ठीक है, आप व्यवस्था के तहत, अगर भारतीय व्यवस्था के तहत, चाहे राज्य सरकारों के पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या और कोई परीक्षा कंडक्ट कराने वाली संस्था के माध्यम से परीक्षा देते हैं, पास होते हैं, तो चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, जो हो, आप आ रहे हैं। लेकिन आप किस कदर पढ़ाई करके, किसके दम पर इस तैयारी के साथ आ रहे हैं? फंडिंग कैसे हो रही है? या सिर्फ मुसलमानों का ही विकास हो, एक कोई मुस्लिम संस्था हो, वो सिर्फ मुसलमानों के ही विकास के बारे में क्यों सोचती है भाई? एक बड़ा सवाल है। और अगर इस तरह का कोई विषय वस्तु उनके प्रोग्राम में आता है, कोई प्रतिबंधित संगठन, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मैं नजदीक से जानता हूं, सुदर्शन न्यूज को जाना समझा हूं, मैं वहां के एक वरिष्ठ पद पर भी रहा हूं, इतना मैं जानता हूं कि इतनी हल्की बात वो नहीं कर सकते। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर रोक लगाए जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रोग्राम का सार्वजनिक किया जाना जरूरी है, बेहद जरूरी है, होना ही चाहिए। और इसके लिए अगर कोई मानता है कि इस समाज में विद्वेष फैलाने की या और कुछ अन्य बात है, तो इसको सहज स्वीकार किया जाना चाहिए। ट्विटर पर या फेसबुक पर या किसी भी स्थान पर उस सुरेश चौहान जी के प्रोग्राम को रोके जाने के लिए या उनके खिलाफ ढेर सारी बात कहने के लिए बहुत लोग, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, और हम जैसे कुछ लोग जो ये कहते हैं कि नहीं उनका, मैं भी तो कह रहा हूँ उनका प्रोग्राम आने दीजिए, वो महत्वहीन है, वो बेकार है। उनके किसी इस तरह की बात पर जिस पे ये लोग कहते हैं कि वो सिनिकल हैं, मैंने एक शब्द पढ़ा, अगर उनको सिनिकल तक कहा जा रहा है तो ठीक है, ये भी बेकार जाएगा। ये तो समाज वही चीज़ एक्सेप्ट करेगा जो समाज में, जो चीज़ उसके दिमाग में। हम सबसे बड़ी भूल यही करते हैं कि इस देश की जनता को समझ लेते हैं कि हम जो बोलेंगे, जो कहेंगे, वही मान लेगी। इस देश में जो भी चीज है उसका सच क्या है, झूठ क्या है, इस देश का लोकतंत्र इतना परिपक्व हो चुका है कि समझा जा सकता है। मीडिया की भूमिका में है, उनके पास कुछ इस तरह का मैटर आया, वो देश के सामने लाना चाहते हैं, उसमें किसी को समस्या क्या है? क्यों मुसलमानों के कुछ संगठनों को ही ये बुरा लग रहा है? क्यों लग रहा है बुरा? एक बड़ा सवाल है। इस देश में चुपके से, शांति के साथ भी अशांति फैलाने की एक जो सोच होती है वो चल रही है, और उसमें विरोध सिर्फ यही है कि इस देश का प्रधानमंत्री मोदी क्यों? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, एक बात से तो मैं सहमत हूं, मोदी और योगी जैसा नेता सार्वजनिक तौर पर टोपी पहनने के लिए तैयार नहीं है। आप विरोध करिए,
आप वोट मत दीजिए, आप हमारे जैसे कुछ लोगों की बात को मत मानिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति मुस्लिम विरोधी हो जाता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। ये सारी बात दिखावटी है। आप हिंदू रहिए, आप मुसलमान रहिए और देश के बारे में सोचिए, अपने अपने धर्म का पालन करिए। ये दिखावे की जो भाई बंदगी है और खेल तो आपकी तरफ चलता रहे और बाकी लोग उसको देखें, ये दिखावटी खेल नहीं चलना चाहिए। कम से कम इस देश ने 6-7 सालों में ये सीख लिया है और ये देश उसका पालन करेगा। ये दिखावटी की भाई बंदगी का खेल ही खत्म हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ही कि अल्पसंख्यकवाद ही खत्म होना चाहिए। जब 130 करोड़ की जनता है जिसमें हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं, बराबर होइए। आप सिर्फ मुसलमानों के ही बारे में सोचें कि आप मुसलमान हैं या मुसलमान हैं। आप कोई भी बात हो रही कह दिया मुस्लिम, ये तो देश का स्ट्रक्चर तोड़ देगा, ये कट्टर हिंदुत्व है। क्या है ये खेल? अरे कट्टर हिंदुत्व के तहत वो कोई बात अगर सामने रख रहा है, अगर उसकी बात फिर मैं कह रहा हूं संदर्भहीन होगी, प्रसंगहीन होगी, इस देश की जनता अस्वीकार कर देगी। लेकिन उसको कहने से ही रोकना एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की बात की जा रही है। और ये भी तुष्टीकरण के तहत जो 60-70 सालों में मिला ना, ये उसी का नतीजा है। इस देश में ये भी ट्रेंड कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा और जब ये खत्म हो जाएगा तब वो बातें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इस भारत के लिए अगर उस एकता में, इस भारत को आगे बढ़ने में वो ऑब्स्टेकल उत्पन्न करता है, उसके खिलाफ खुली चर्चा होनी चाहिए। इसलिए एक बार मैं फिर कहता हूँ, मुद्दा बहुत ही मौजू है। एक बेकार में बहुत बड़ा बुद्धिवादी और इंटेलेक्चुअल बनने से अच्छा कि आप इस ताने बाने के स्ट्रक्चर को आप ही समझते नहीं समझते, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन लगता है, कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन एक बुरी बात से अगर सच बड़ा सामने आ जाए तो वो आना ही चाहिए। इसलिए उनके बिंदास बोल के प्रसारण की हम पुरजोर वकालत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट इजाज़त देगी और बिंदास बोल के माध्यम से उनकी बातें सामने आएंगी। और अगर वो सामने आती हैं तो इस देश में अगर उनके इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ उद्घाटित होता है या बौद्धिक रूप से कोई सोच की बात सामने आती है, सोचने पर विवश कर सकता है इस देश के, इस समाज को, तो एक बहुत बड़ा योगदान उनका माना जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी एक पत्रकार के रूप में। इसके अतिरिक्त मेरा और कोई आग्रह नहीं है, मेरा कोई और किसी का पृष्ठपोषण करना या किसी का पुरजोर समर्थन करना, ये भी मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर जितना मैं सुदर्शन न्यूज़ को जानता हूँ, जितना मैं सुरेश चौहान जी को जानता हूँ, उतना कम से कम ये मानता हूँ, जो मेरे अपने दिल की आवाज़ है, कि जब प्रोग्राम पर रोक लगाने का एक दौर और एक ट्रेंड शुरू किया गया और ट्विटर पर और इन सब जगहों पर एक ट्रेंडिंग मोड में उनका प्रोग्राम आ गया, तो कम से कम मैं मानता हूँ कि उस व्यक्ति में ताकत है। और अगर उसकी ताकत है, आप में कोई खोट नहीं है, तो उसके प्रोग्राम पर रोक लगाने की मांग आप क्यों कर रहे हैं? इसी जामिया मिलिया इस्लामिया के इर्द गिर्द ही सीए का जो आंदोलन चला है, उसने इस देश के बैठे हुए वो लोगों पर जो समाज की पूरी व्यवस्था शासन को, उनको आइडेंटिफाई किए जाने की अब सख्त दरकार है। और इसके नाम पर अगर कुछ लोग बुरा मानते हैं तो मानते रहें, क्योंकि देश सर्वप्रथम है। और इस देश में अगर कुछ बातें सिर्फ इसलिए कि डर रही है, ऐसा कहना ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ये तो आपकी पत्रकारिता। इन्हीं सारी बातों के संदर्भ में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब बहुत हो चुका और तुष्टीकरण के नाम पर और कुछ ऐसे मुद्दों के नाम पर डर के बहस रोक लेना या समाज में विद्वेष हो जाए, फैल जाएगा, घृणा की स्थिति हो जाएगी, बिल्कुल गलत है। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी इस तरह की चर्चा परिचर्चा हो, अगर उसमें कुछ सच निकलता है तो हंस की तरह उसको चुंग लेना चाहिए, देश पे उस पर विमर्श होना चाहिए और अगर वो गलत है तो उसके रोकने का प्रयास होना चाहिए। देश के लिए ये बात है, लेकिन उस पर चर्चा ही ना हो और अंदर खाने सब चलता रहे, बात वहां पर गलती होती है। इसलिए इस तरह से रोक लगाने की जिन लोगों ने बात की है, उनकी मंशा पर हमें संदेह है। इसलिए उनका बिंदास बोल जो वो लाना चाहते हैं वो आए। इसी
आशा के साथ मैं अपना फेसबुक लाइव यहीं पे समाप्त करता हूं। कल आपसे किसी और अन्य मुद्दे पर मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।